हाय, दिस इज रंजन रमेश एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियोज़। फ्रेंड्स, अभी हम हैं पाटलिपुत्र जंक्शन पर और मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ नई दिल्ली। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। इस ट्रेन के बारे में मैं आप लोगों को विस्तृत जानकारी जब मैं सीट पे बैठ जाऊँगा फिर आप लोगों को दूँगा। और ये ट्रेन जो है फ्रेंड्स कामाख्या से सीधा खुलती है और इसका टाइम जो है 5:45 खुलने का टाइम रहता है और 5:35 में यहाँ पर पहुँचने वाली है। तो अभी हम ट्रेन पे बैठेंगे और किस तरह से कैसे क्या रेट है, टिकट मैंने कैसे कटाया, कैसे क्या हुआ, सारा कुछ मैं आप लोगों को अपडेट इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि मैं कोई वल्गर कंटेंट नहीं बनाता, जो एक रियल कंटेंट होता है मैं वही बनाता हूं। तो आप लोग मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं दूसरे तरह के वीडियो देखने के लिए। मैं वेरियस तरह के वीडियो बनाता हूँ, कोई एक तरह का कंटेंट नहीं बनाता हूँ, तरह तरह का बनाता हूँ जो ज़्यादातर लोगों के लिए हेल्पफुल हो। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं जब सीट पे बैठ जाएंगे तब। देखिए पाटलिपुत्र जंक्शन है ये और ऊपर में लिखा भी हुआ है। और पाटलिपुत्र हो और चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है। देख सकते हैं सामने जो आप चित्र देख रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य का है। और प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। देखिए 4:56 अभी हो चुका है और देखिए लोगों का जमावड़ा देख सकते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। और कम से कम फैसिलिटी रहना चाहिए कि जब भी कोई यात्री आए तो उसके लिए स्टे करने के लिए अच्छा से व्यवस्था रहना चाहिए। देख सकते हैं प्लेटफॉर्म के नीचे सोना पड़ता है। और देखिए बिगेस्ट फैन। और अर्ली मॉर्निंग में देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म का नज़ारा थोड़ा सा शांत है अभी। और थोड़ी देर के बाद अभी ट्रेन आने वाली है। देख सकते हैं ट्रेन पहुंच चुकी है। काफ़ी लंबी ट्रेन है ये और मैं तो यहाँ पर खड़ा रहा, लगभग 2 मिनट लग गया ट्रेन को पूरा प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। लगभग 2 किलोमीटर लंबा होगा ये ट्रेन, ऐसा लगता है। इतना लंबा है कि पीछे का साइड बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। कामाख्या से जब ये खुलती है और जब आनंद विहार तक पहुंचती है, उतना दूर में टोटल डिस्टेंस जो होता है 18 से 78 किलोमीटर है कामाख्या से आनंद विहार की दूरी ट्रेन का। पूरा वीडियो आप लोग देखेंगे फिर आप लोग वीडियो के बारे में जज कर पाएंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए हम पहले सीट ग्रहण करते हैं। तो फाइनली मैं बैठ चुका हूँ ट्रेन में, आप देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ें गड़बड़ है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा, इसलिए आप लोग पूरा देखिए। हम लोग अब पटना से निकलने वाले हैं, देख सकते हैं। और पटना को क्रॉस करेंगे। सामने देख सकते हैं ये नदी आ गया बड़ा सा। मुझे ऐसा लगता है कि ये सोन नदी है। आप लोग बताइएगा कमेंट में ये कौन सा नदी है। और देख सकते हैं सामने ये भाई साहब आ गए हैं और एसी बोगी में एकदम बैठ गए हैं और एसी का हवा खा रहे हैं। बोल रहे हैं आगे वाले स्टेशन पर उतर जाएंगे। तो ये लोग सुबह सुबह जॉब करने के लिए जाते हैं तो बैठ जाते हैं। ये देखिए ओरियो बिस्कुट अभी खा रहे हैं सुबह सुबह, बढ़िया होता है ये। देख सकते हैं सामने ट्रेन का। पहले इंटीरियर लुक देख लीजिए, कितना बढ़िया है, गजब का है। मैंने आज तक जितनी भी ट्रेन पे चढ़ा उसमें मुझे ये बेस्ट लगा। और देख सकते हैं कितना अच्छा से इंटीरियर डिजाइन किया गया है, सुसज्जित है, मॉडर्नाइजेशन टाइप से है, काफ़ी बढ़िया है लेकिन लुक। और अभी आपको सब कुछ बताएंगे वीडियो में, टिकट वट के बारे में सब कुछ बताएंगे आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने। ये देखिए कितना अच्छा सीट है, कितना चीज़ बिकने आता है, दिमाग ख़राब हो जाता है। देखिए एसी है तो भाई साहब गर्मी के दिनों में भी एकदम रजाई ओढ़ के सोए हैं और मोबाइल देख रहे हैं। और देखिए बर्थ कितना अच्छा है, सब कुछ सेपरेट है। और यहाँ देखिए ये मेरा 65 नंबर का है, ये मेरा है। और यहाँ पानी रखने वाला अच्छा से दिया है। और ठीक है, ये बाहर का है। ये दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है, यानी इसको पहले मुगलसराय जंक्शन नाम था। दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर जनाहार है। यहाँ पर आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं। दिखाई दे एक बार क्या है, खुला तो है। कितना चार्ज लिया? 100 रुपया लिया ना। 120 बोला था, 100 रुपया स्टेशन पर 200। अंडा तो शायद लगता है अथी भी नहीं किया है, ताला भी नहीं है, डायरेक्ट दे दिया ना। इस ऊपर रख लिया ना, देखते हैं मोबाइल में दिखाते हैं। पूरा निकले ये खाना तो है ही है ना। मैं एक ब्लॉग भी बना रहा हूँ। हाँ ठीक, देखिए क्या सब है। 100 रुपया चार्ज दिया नहीं, बाहर से लिए ना। वो क्या है, उस साइड में लड्डू भी देता है। दाल सब्जी अंडा लड्डू रोटी चावल। चलिए ठीक। ये कितने की लगा रहे हो? तो फिर 20 एक अमरूद दीजिए, एक अमरूद। 50 रुपये। हाँ
एक पौवा का 50 रुपया। 30 रुपया 20 रुपया खीरा। हाँ हाँ ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे बाहर से हल्दीराम का कुछ भुजिया वुजिया मंगा लिए हैं और ये मटका कुल्फी मंगा लिया अमूल का। तो बाहर से ही खाते हैं, ट्रेन का कुछ नहीं खाते क्योंकि ट्रेन में अच्छा चीज़ नहीं बिकता है, बहुत बेकार चीज़ रहता है, इसीलिए नहीं खाते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि एसी बोगी में भी गुटखा सब बेचते रहता है, अच्छा नहीं लगता है ये सब, तो कैसे बंद होगा। और देखिए यहाँ पे मकई का जो है पूरा एकदम बेच रहे हैं लावा। यहाँ देखिए एक चाय खरीदे हैं सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए, कितना बेकार चाय है देख सकते हैं। और देखिए कितना अच्छा से आईना सब है और कितना क्लीन लग रहा है आईना भी। तो हर चीज़ यहाँ पर सेपरेट लगा मुझे। यहाँ देख सकते हैं ऊपर में टॉवेल वोवेल सब है, अभी हम नीचे उतारते हैं आपको दिखाते हैं सारा कुछ। और इसके बारे में भी आप लोग को देखना चाहिए, जानना चाहिए। देखिए ऊपर में भी एक टॉवेल है, चादर है टाइप से। और इसको अभी अंदर खोलते हैं, फिर देखते हैं कि क्या सब इसके अंदर में भी है। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा सील पैक रहता है, ये आप लोग देखिएगा, सील पैक रहेगा तभी आप लोग लीजिएगा। इसको रखा रहता है, इसको आप लोग वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं क्या सब लिखा हुआ है। और बहुत बढ़िया है ये, लेकिन ये फैसिलिटी दिया है तो अभी हम इसको ओपन करते हैं। अभी तो बहुत अच्छा से दिया है, यहाँ पर टॉवेल सब है, मुंह पोंछने के लिए, एक ओढ़ने के लिए, एक बिछाने के लिए। तो अच्छा रहता है, ये सेपरेट रहता है, क्लीन रहता है। और इस ट्रेन में तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा क्लीननेस था लेकिन सच में। तो ये सब सारी बातें और आप लोग को वीडियो में अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, अभी बताते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ट्रेन के बारे में बता दूं कि ट्रेन तो बहुत अच्छा है। और ये ट्रेन जो खुलती है कामाख्या, सीधा कामाख्या से आनंद विहार के लिए, पाटलिपुत्र जंक्शन से आनंद विहार के लिए मैं जा रहा हूँ। मुझे सबसे पहले टिकट के बारे में आप लोगों को बताना है। तो टिकट जो है मैं तत्काल कटाया, तत्कालिक, तो मुझे अर्जेंट था जाना, इसलिए मैंने तत्कालिक कटाया 3rd AC का। तो मुझे चार्ज लगा 2000। तत्काल का टिकट प्राइस तो पाटलिपुत्र से आनंद विहार के लिए तो है 1630 रुपये चार्ज कटता है, और मुझे टोटल लिया 2000, यानी कि समथिंग अप्रॉक्सीमेट 400 रुपये एक्स्ट्रा लिया वो। पाटलिपुत्र जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल जो है 983 किलोमीटर है। अगर आप कामाख्या से सीधा आनंद विहार के लिए जाइएगा तो आपको तत्काल अगर टिकट आप कटाते हैं तो लगभग 2700 रुपया लगेगा। यहाँ पे एक बगल में भाई साहब बैठे थे, तो वही अभी हमको बताए हैं कि मुझे 2700 रुपया लगभग चार्ज लगा फुल, यानी टिकट प्लस जो टिकट बनाए हैं जो भाई साहब। मैं भी अब थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, कंफर्टेबल ही है, बढ़िया है, अच्छा लग रहा है रेस्ट करने में। थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के बाद अब रेस्ट कर रहे हैं। इस ट्रेन का जो खुलने का टाइम है फ्रेंड्स, वो मॉर्निंग में 5:45 है। और आनंद विहार टर्मिनल पर जब वो पहुंचती है तो उस समय उसका जो टाइम होता है, पहुंचने का जो समय होता है वो 21:50 है। क्योंकि ट्रेन का टाइम जो है फ्रेंड्स 24 घंटे का होता है, तो आपको जब टिकट लेंगे तो उस पर AM PM नहीं लिखा रहता है, ये ध्यान रखिएगा। पाटलिपुत्र जंक्शन की मैं बात बता रहा हूँ, तो ये मैं बढ़िया से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि AM PM नहीं लिखा रहेगा। आपको 5:45 लिखा है तो समझिए मॉर्निंग हो गया। और अगर 21:50 लिखा है, यानी कि जो अराइवल का टाइम है, पहुंचने का टाइम है आनंद विहार के पास, वो 21:50 है, तो उसमें भी AM PM नहीं लिखा रहता है। एक बात और बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को कि जब आप पाटलिपुत्र जंक्शन पे आइएगा तो 2 घंटे पहले आप पहुंच जाइएगा, क्योंकि बहुत दिक्कत होगी अगर, क्योंकि पाटलिपुत्र जंक्शन जो है काफ़ी क्राउड वाला जंक्शन है, बहुत भीड़ है। आप देख सकते हैं, अभी आपको दिखा दे, थोड़ा देखिए आप पहले। पाटलिपुत्र से आनंद विहार के लिए अगर स्लीपर टिकट कटाएंगे तत्काल में तो 1200 के आसपास खर्च लगेगा। और अगर आप AC 3rd क्लास का लीजिएगा तो लगभग 2000 के समथिंग पड़ सकता है। तो ये यहाँ का रेट है, तत्काल का मैं बता रहा हूँ। अगर आपको मतलब 2 महीना पहले अगर टिकट बुकिंग कराना है तो उसका चार्ज अलग होगा, आप गूगल पे जाके देख सकते हैं आराम से। यहाँ देख सकते हैं एक बच्ची आ गई है और अपना कलाकारी दिखा रही है, तो देख सकते हैं ये मजबूरी में ये सब कर रही है। टैलेंट तो बहुत अच्छा है, बट क्या करेगी, ये लोग अपना भरण पोषण के लिए ऐसा करती है। और पता नहीं स्कूल जाती होगी कि नहीं, तो इस पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। बहुत अच्छा है। हेलो, लो चलो ठीक है। देख सकते हैं अभी हम लोग आनंद विहार टर्मिनल पहुंच गए हैं और ये बेसमेंट से जाने वाला है बाहर की ओर। तो अभी हम लोग बाहर निकलते हैं और दिखाते हैं आपको नज़ारा। देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है आनंद विहार टर्मिनल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।